अमर संदेश। हक हलाल की कमाई। संत मत में परमार्थी के लिए जो रहनी है और जो निर्धारित की गई रहनी है, उसमें हक हलाल की कमाई का विशेष स्थान है। संतजन समझाते हैं कि संत मत मन की सफाई और नाम की कमाई का बात है। नाम की कमाई का निर्मल विचार, निर्मल आचरण और शुद्ध आहार के साथ और इन सब का हक हलाल की कमाई के साथ गहरा संबंध है। कहावत है कि जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोली बानी। तो भोजन सात्विक होना अनिवार्य है और हक हलाल की कमाई से बना होना यह भी अनिवार्य है। यदि साधक दूसरों की कमाई पर निर्भर रहता है तो जैसा उसकी कमाई वैसा उसका स्वभाव, उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा और उसके कर्मों का बोझ उसके ऊपर पड़ेगा, उसको ढोना पड़ेगा। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं कि गृह का टुकड़ा बुरा, दो दो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काढ़े आंख। दूसरों की कमाई पर निर्भर होकर परमार्थ में उन्नति करने की आशा रखना निपट अज्ञानता है। इसी तरह ठगी और बेमानी कमाई से भोजन खाना और विचार आचार, मन की निर्मलता और नाम की कमाई में सफलता की आशा रखना, एक दिन और रात की इकट्ठा की गई सामान दूसरों की और खुद पर अधिकार जमाना, यह सब मूर्खता है। संत महात्माओं ने अपनी जिंदगी में और निजी उदाहरण के द्वारा जिज्ञासुओं को हक हलाल की कमाई करने का उपदेश देते हैं। संत नामदेव जी कपड़ा सीने और रंगने का काम करते थे। कबीर साहब कपड़ा बुनकर अपनी रोटी रोजी कमाते थे। गुरु रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे। चाहे मेवाड़ की रानी मीरा और राजपूत राजा पीपा गुरु रविदास जी के सेवक थे, लेकिन उसने किसी एक पैसे की भी आशा किसी से नहीं की और अपने परिवार का खर्च स्वयं उठाया। गुरु नानक साहब खेती द्वारा अपना और अपने परिवार का पालन करते थे। संगत की मुक्ति की सेवा करते थे। हजरत मोहम्मद साहब ने सौदागरी से जो धन कमाया उसे जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि एक बार मस्जिद में बैठे कुछ काम कर रहे थे। कोई सगा संबंधी आपस में मिलने के लिए आया, जो दिया सामने जला दिया। उसने पूछा ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि ये आपका है जो मुझे आपने दे दिया, लेकिन अगर इसे मैं ग्रहण कर लिया हो, मुझे इसे उतारने के लिए फिर आपके पास आना। तो आपको संकेत देते हैं कि दूसरों की कमाई पर गुजारा करने वाला महात्मा के चरणों को माथा टेकना व्यर्थ है। सच्चा महात्मा वही है जो अपनी हक हलाल की कमाई दूसरे में बांट कर खाता है और साथ संगत की मुक्त सेवा करता है। कबीर साहब ने फिर लिखा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज, परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। जय गुरुदेव।